हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें कि एक पतिदेव थे जो कि कोर्ट तक जाते हैं कि उनकी बीवी खाना नहीं बनाती तो उनको डाइवोर्स दे दिया जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आती है कि यू आर नॉट मैरिंग टू मेड, वो बीवी काम वाली नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की इक्वल पार्टनरशिप और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातचीत करते हैं। लेकिन जैसे ही आचार्य जी ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आचार्य जी इन कमेंट्स को पढ़ के भी ऐसा लगता है कि जब हम बीवी की बात करते हैं तो उसमें हम उस महिला को एक घर की देखभाल, बच्चे पैदा करने और सेक्स के लिए देखते हैं। जब जो आम सिद्धांत है विवाह का, शादी कर लो तो घर आएगी तो घर संवार देगी, चूल्हा चौका देख लेगी, बच्चे पैदा कर देगी और ये सब हो जाएगा, तो जो भी पुरुष कर रहा है और जो भी स्त्री कर रही है विवाह में प्रवेश जब कर रहे हैं तो वो इसी परिभाषा के अंतर्गत ही तो कर रहे हैं ना। और ये परिभाषा उन्हें बहुत पहले से पता है। तो जो बात कह रहे हैं वो तो फिर वो तो पते की कह रहे हैं, क्योंकि एक करार है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो है ही इसी तरह का, जिसमें सीधी सी चीज़ ये है कि वो घर देखेगी, वो खर्चे उठाएगा, वो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ निभाती है और वो केयर टेकर और प्रोवाइडर है। तो जब आप कहोगे कि भाई मैं ही खाना क्यों बनाऊं, तो वो भी कहेगा फिर कि मैं ही पैसे क्यों कमाऊं। और ये बात तो जायज़ है, खरी खरी है, क्योंकि सौदा ही तो है। और सौदे में जब एक पक्ष, एक पार्टी पीछे हट रही है तो फिर जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरी पार्टी है, उसको भी पीछे हटने का हक है। ठीक है, अच्छी बात है। दो इंसान हैं, अब वो साथ रहने जा रहे हैं जितने भी समय के लिए। क्या ज़रूरी है कि उनके बीच संबंध सौदे का ही हो? और अगर सौदे पर आधारित है, जो कि है, तो फिर दोनों पक्षों को अपनी अपनी ओर के दायित्वों का निर्वाह तो करना पड़ेगा। आप एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद ये नहीं कह सकते कि अब मैं इसकी टर्म्स को फॉलो नहीं करता। कर सकते हैं क्या? अब कह रहे हो नहीं मैं ये नहीं करूंगी, वो कह रहे हैं मैं वो नहीं करूंगा। अगर वो ये नहीं करेगी, अगर वो नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? वो कॉन्ट्रैक्ट करना भी है और फिर उसकी शर्तों का पालन भी नहीं करना है, ये कैसे चलेगा? तो सवाल फिर मैं दूसरा उठाना चाहता हूं, क्या दो इंसानों के साथ रहने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? क्या ज़रूरी है कि बिल्कुल व्यापार की तरह दोनों के क्षेत्र, सीमाएं, कर्तव्य और अधिकार बांध दिए जाएं? और विवाह में भी अगर आप इसी भाषा में बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक एग्रीमेंट है, ये एक एग्रीमेंट है, और अगर एग्रीमेंट है, साइन कर रहे हो तो अब उसका पालन भी करो।